अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह आज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने इसको देखना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आज हमने करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स। पहले जो हमारे पास है वो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है ना, ए एंड बी वेक्टर, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। हम ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें तो ये दोनों का आंसर जो ना वो सेम ही आता है। अब हमें पता है कि ए डॉट बी जो ना वो ए बी कोस थीटा के बराबर है, जो बी डॉट ए है वो बी ए कोस थीटा के बराबर है। ठीक है। तो फर्ज कर लिया हमारे पास ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी। हमने क्या करना है, हमने इस तरह से करना है, जो बी वेक्टर है ना इसका हमने प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर। ठीक है। इसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया ए के ऊपर, और जब हम इसका ए के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के ऊपर आ जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ओके। बी का हमने ए के ऊपर प्रोजेक्शन लिया तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के ऊपर आ गया, इसको हमने लिख दिया बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो बी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखें, जब हम ए और बी को ज़रूर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हमने करना इस तरह से। जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ना तो उसमें हम पहले करते हैं कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है। फर्स्ट जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है ना तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का जो वो कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर के ऊपर हो। ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, मतलब दूसरे वेक्टर का उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो पहले वेक्टर के ऊपर हो। ठीक है। तो वो आ गया बी एक्स। तो हमने पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए और दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट है बी एक्स वो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता ए तो सेम आ गया, ए तो सेम आ गया। अब जो बी एक्स है, बी एक्स के ऊपर वैल्यू मैंने लिख दिया डायग्राम में, वो उसकी वो आ गया बी कोस थीटा। तो ये बन जाएगा ए बी कोस थीटा जो कि इक्वल है ए डॉट बी के। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन लिया तो ये आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है। अब अब हमने क्या करना है कि एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया। पहले हमने क्या किया था, बी वेक्टर का ए के ऊपर प्रोजेक्शन लिया था, बी वेक्टर का ए के ऊपर। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। तो ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया पहले वेक्टर का बी के ऊपर। तो ए वेक्टर का बी के ऊपर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, लिहाजा इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बी के ऊपर होगा, उसको मैंने लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। और अब इसके जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा ए वाई। ठीक है। तो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट हमने क्या लेना है, कैसे लेना है, पहले वेक्टर की। ठीक है। पहले वेक्टर की जो है ना वो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पहला वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर ए है। ठीक है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो बी है वो पहला वेक्टर है और जो ए है वो दूसरा वेक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो पहला वेक्टर बी है उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और जो दूसरा वेक्टर है उसके उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो पहले वेक्टर के ऊपर हो। ठीक है। जिसका प्रोजेक्शन हो पहले वेक्टर के ऊपर हो। तो वो आ गया ए एक्स, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे लिखा ना बी डॉट ए, यहाँ पे बी वेक्टर पहला है, ए वेक्टर दूसरा है, तो लिहाजा हमने बी वेक्टर की जो ना वो मैग्नीट्यूड ले ली, अकेला बी आ गया। और जो ए वेक्टर है उसका हमने उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ली है जो कि पहले वेक्टर के ऊपर जिसका प्रोजेक्शन हो, तो वो हमारे पास आ गया ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर लिख दिया, वो दी हुई है कोस ए कोस थीटा। तो यहाँ पे ये बन गया बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन मैंने बना दी थी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन गई है बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में हमने देखा
कि राइट हैंड साइड पे आता है ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा। तो जो ए बी है ये और बी ए दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि दोनों ही नंबर हैं, कोई ना कोई नंबर होंगे। बी फर्ज कर लिया, बी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास 2 है, तो 3 ज़रब 2 वो 2 ज़रब 3 ये इक्वल होती हैं। तो लिहाजा हमने इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड देखी। उसमें था, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें था ए बी कोस थीटा, वहाँ पे ए बी दिया हुआ था। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें क्या दिया हुआ है, बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों कोई नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दो नंबर हैं, तो लिहाजा ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, या इसको हम ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। बी ए को हम क्या कह सकते हैं, बी ए को हम ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ना बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, तो इसको हम यूँ इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि ये जो बी ए है ये ए बी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो लिहाजा हम जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे बी ए नहीं, यहाँ पे ए बी आप लिख लेना। ठीक है, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए बी की होता है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लिहाजा स्केलर प्रोडक्ट जो ना वो दो वेक्टर का वो कम्यूटेटिव होता है, ये याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कि जो दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपका आंसर जल्द अज जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो इतना करने से मेरी जो ना वो हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ इसे मिस ना करना। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं दो वेक्टर जो ना वो परपेंडिकुलर हो तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर से मुराद है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है, ये याद रखना है। एंगल कितना है, 90 का। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखें, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा आ गया। यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कोस 90 जो ना वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और जब हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में या एमसीक्यूज में आ जाता है कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है जब वो परपेंडिकुलर वेक्टर हों, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना होता है, तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है, या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, ये उस वक्त होगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, पहले हमने कर लिया। ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। पहले हमने की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमने ये की परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और तीसरी हम कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर। तो जब फर्ज कर लिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, तो जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कोस थीटा, कोस जो ना एंगल की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो, कोस ज़ीरो जो ना वो 1 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। याद रखना है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, या इस तरह से दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, या दो वेक्टर पैरेलल हों तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आए आई जे एंड के। तो यहाँ पे देखें, अगर हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जे और के का लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर हैं। आई और के का लेंगे तो भी ये परपेंडिकुलर हैं। जब हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा एंगल 90 का होगा। और जो हमने पीछे पढ़ लिया ना कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है। तो सेम यही यहाँ पे ऐसे ही होगा कि हम दो वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो डिफरेंट वेक्टर का, याद रखना है, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि जो एंगल है वो 90 का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मतलब एक ही यूनिट वेक्टर की। ठीक है। जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उस वक्त हम किस तरह ले सकते हैं। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक वेक्टर ए है, उसी के ऊपर दूसरा वेक्टर ए दोबारा आ जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि इसके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। जो सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा, एंगल ज़ीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो का है, तो ये याद रखना है। तो ये बात हम यूनिट वेक्टर में भी कर सकते हैं और वेक्टर में भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका यूनिट वेक्टर्स का, तो वो cos ज़ीरो आएगा, और cos ज़ीरो हमारे पास वन होता है। ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है ये वन होती है, याद रखना है। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो वन होती है। जो इन सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। हमने देखा पीछे कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का लिया तो उनके दरमियान एंगल 90 का आ गया, और अगर एक ही यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो वो उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो आएगा, तो को ज़ीरो जो ना वन होता है। तो इस तरह हमारे पास जो ना इसका आंसर वन आ जाएगा, मतलब जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वो भी मैक्सिमम होगा इनका यूनिट वेक्टर का। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वो वन के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर की जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ठीक है। एंटी पैरेलल से मुराद कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 का होता है। याद रखना है कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होता है, 180 का। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोज एंगल की जगह पे आ जाएगा 180, और कोज 180 की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -AB। ठीक है। तो ये याद रखना है कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान जो है ना एंगल जो है ना वो 180 होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ। दो वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। तो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है ए एक्स आई, दूसरा कंपोनेंट है ए वाई जे, और तीसरा कंपोनेंट है ए जी के। इस तरह से बी वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो ए एक्स है ना, ए एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बी एक्स से भी, बी वाई से भी, बी जी से भी। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसमें ये किया हुआ है कि ए एक्स को बी एक्स के साथ, ए एक्स को बी वाई के साथ, ए एक्स को बी जी के साथ। इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट लेना है। याद रखना है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर होते हैं, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। जिस तरह ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई किया है वो तो जस्ट नंबर है ना, तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर है हमारे पास, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए ए एक्स का बी एक्स के साथ हम लिया, और इनके साथ जो यूनिट वेक्टर हैं वो है आई और आई, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इसी तरह से जब हम ए एक्स का बी वाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके साथ जो यूनिट वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट जे। इस तरह से जब हमने ए एक्स को बी जी के साथ मल्टीप्लाई किया और उनके साथ जो यूनिट वेक्टर हैं आई डॉट के, वो आ जाएगा। ठीक है। और इस अब बारी आ गई ए वाई की। ए वाई को हमने क्या किया, बी एक्स के साथ भी, बी वाई के साथ भी, और बी जी के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह हमने उनके यूनिट वेक्टर को भी जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के। और अब हम करेंगे ए जी को। ठीक है। ए जी जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ए जी है, ए जी को हमने किया बी एक्स के साथ भी, तो वो ये आ गया। ठीक है। अब ए जी का जो के कंपोनेंट यूनिट वेक्टर है उसको हमने आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब ए जी को हम करेंगे बी वाई के साथ, तो वो आ जाएगा ए जी बी वाई, और इनके जो यूनिट वेक्टर हैं के डॉट जे, वो ये आ जाएंगे के डॉट जे। अब हम करेंगे ए जी को बी जी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए जी और बी जी। ठीक है। और इनके जो यूनिट वेक्टर हैं के और के डॉट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि पीछे हमने पढ़ लिया आई डॉट आई जो ना वो वन के इक्वल होता है, मतलब जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर का वो वन होता है। ठीक है।
तो जो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं आई और जे, या आई और के, या के आई, या जे और के, तो इस तरह के दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका हमने देखा जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है। रीज़न क्या है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई डॉट आई ये भी वन हो जाएगा, जे डॉट जे यहाँ पे वो भी वन हो जाएगा, के डॉट के वो भी हमारे पास वन हो जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। रीज़न मैंने बता दिया, जो आई डॉट आई है ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, लिहाजा ये वन के इक्वल होगा। जो दूसरे हैं आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का होगा, और कोस 90 जब हमारे पास ज़ीरो होता है तो यहाँ पे तीन बच जाएंगे। वो आई डॉट आई सेम, जे डॉट जे दो सेम यूनिट वेक्टर, और के डॉट के ये भी दो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये बच जाएंगे, इनकी जगह पे वन आएगा। ठीक है जी, हमारे पास ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जी बी जी ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आई डॉट आई है उसकी वैल्यू भी वन, जे डॉट जे उसकी वैल्यू भी वन, और के डॉट के इसकी वैल्यू भी वन आ जाएगी। ठीक है, देखें हमारे पास ये आई डॉट आई है इसकी वैल्यू वन आ गई, और जे डॉट जे है इसकी वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई, और जो के डॉट के है उसकी वैल्यू भी हमारे पास वन आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो नंबर हैं, बाकी जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। रीज़न ये है कि हमने दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके दरमियान एंगल 90 का होता है और कोस 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो सेम यूनिट वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल होगा। ठीक है, और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो को इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जी बी जी ये हमारे पास आ गया। अब ए डॉट बी है ना, ये हमें पता है कि ए डॉट बी जो ना वो ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, जो राइट हैंड साइड है वो सेम ही आएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो जो कोस थीटा ना यहाँ पे ये यहीं पे रहेगा, जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है ये वाला ए बी, ये ए बी इधर ले आना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोस थीटा है ये कोस थीटा यहीं पे रहेगा। ओके, तो अब हम करते हैं, ए बी जो ना वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा वो यहीं पे रह गया। तो ये कोस था, ये दो वेक्टर के दरमियान जो ना एंगल है। ठीक है, दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल कितना है वो हमने मालूम करना होता है, तो इस तरह कोस थीटा हम लेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। शॉर्ट में भी आ जाता है कोई ना क्वेश्चन, लाजमी आ जाता है, और लॉन्ग में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो वो तीन पूछेंगे या चार पूछेंगे या पांच, जितने भी पूछ लें तो वो आपने डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाते हैं, काफ़ी बनते हैं, और एमसीक्यूज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं यूनिट वेक्टर के हवाले से। ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर के हवाले से। तो अपना ख्याल रखिए और अपने इस प्यारे से चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह नगहबान।